Hello everyone. गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं आपके क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर हिंदी का सीखो। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और आज हम क्या सीखते हैं। ठीक है, ओके मैम। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर की रीडिंग जरूर की होगी। यस मैम की है। गुड, लेकिन अब आप मेरे साथ एक बार करोगे, ठीक है? ओके मैम। तो आप इसे रीड करो यहाँ से यहाँ तक। फूलों से नीत हंसना सीखो, भौरों से नीत गाना, तरु की झोंकी डालियों से नीत सीखो शीश झुकाना। शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ से यहाँ तक करो आप रीड। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव जगाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। वेरी गुड। ये तरु है, ठीक है, तरु की। तरु, ओके मैम। गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा रीड किया। अब हम चलते हैं आगे, तो अब आप इसे रीड करो। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपकी रीडिंग पहले से बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ, ये कविता किसने लिखी है? श्रीनाथ सिंह। श्रीनाथ सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी थोड़ा हमने अटक अटक के रीड किया है, अब हम थोड़ा सही से रीड करेंगे, ठीक है? ओके मैम। तो आप यहाँ से यहाँ तक बिना रुके रीड करो। फूलों से नीत हंसना सीखो, भौरों से नीत गाना। वेरी गुड, अब यहाँ से यहाँ तक। तरु की झोंकी डालियों से नीत सीखो शीश झुकाना। बहुत अच्छे, वेरी गुड, अब यहाँ से यहाँ तक। सीखो हवा के झोंकों से लो कोमल भाव जगाना। वेरी गुड, अब यहाँ से यहाँ तक। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब आप ये रीड करो यहाँ से यहाँ तक। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। यहाँ से यहाँ तक। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। बहुत अच्छे, और ये स्टोरी किसने लिखी है? श्रीनाथ सिंह। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इस स्टोरी में आपको कोई डाउट? नो मैम। तो अब हम क्वेश्चन आंसर पे चले। यस मैम। गुड, ओके। यहाँ पर लिखा है पढ़िए और बोलिए, तो एक बार आप इसे इनको बोलो अलग अलग। फूलों हंसना, भौरों झुकना, किरणें। बहुत अच्छे, गुड। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉइंट 2 में दे रखा है। वैसे तो हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू है, बट हम इसे डिटेल से कर रहे हैं, तो हम यहाँ से करेंगे। तो इन्होंने बोला है सोच कर बताओ। तो यहाँ पर आपको कुछ सम दे रखे हैं क्वेश्चंस, तो आप क्या मुझे इनके बारे में अभी बता सकते हैं? यस मैम। बताइए। शीश झुकाने से आप क्या समझते हैं? मतलब किसी के आगे, मतलब झुकना, मतलब अपना सिर झुकाना। शीश झुकाने से आप क्या सीखते हैं, मतलब क्या समझते हैं आप उसको?
यानी किसी को मत्था टेकना, किसी की रिस्पेक्ट करना। किसी की रिस्पेक्ट। ओके मैम। ओके, सेकंड से क्या सीखते हैं हम? दूध और पानी से हम मिलना और मिलाना सीखते हैं। दूध कितना वाइट होता है और पानी कैसा होता है, जब लेकिन जब वो मिलता है तो वो एक जैसा ही दिखता है, यानी दूध जैसा दिखता है। और अब यस यहाँ है मैम। ताला और लता और और पेड़, हम लता और पेड़ हम पेड़ क्या हमें क्या शिक्षा देते हैं। यस, क्या शिक्षा देते हैं? मिलना और मिलाना। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। तो अब यहाँ से हमारे हैं नीचे दिए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे अब हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो हम वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप रीड करो। फूल हमें क्या शिक्षा देते हैं। फूल हमें क्या शिक्षा देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है? ओके मैम। यस, गुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भौरों से हम क्या सीखना चाहिए। यस, बताओ। भौरों से मैम नहीं याद अभी। चलो ये वाला मैं आपको बता दूंगी, अब ये वाला बताओ। कोमल भाव जगना कौन सीखता है। बताओ। जगाना। या कोमल भाव तरु सॉरी भौरों। दोबारा से सोचो। मैम भौरों। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। ठीक है, ओके मैम। गुड। ओके, अब यहाँ पर आपका है किससे क्या, मतलब किससे क्या सीख मिली है। तो मिलाना, मतलब यहाँ पे इनको मिलाना है, ठीक है? तो आपको मैं यहाँ पे नंबर 1 2 लिख देती हूँ। तो आप यहाँ मुझे बोलो, और यहाँ मैं लिख देती हूँ ABCD। यहाँ पर आप मुझे बोलो कि ए से सी को मिलाना है, ए से बी को मिलाना है, तो मैं उससे फिर मैच करूंगी, ठीक है? जो आपके सही रहेंगे। हवा के झोंके, तरु के झोंके डालियों से सीखो। मैम फर्स्ट का है डी। फर्स्ट का है सी। डी डी। जी, ओके। हवा के झोंके, हवा के झोंके से सीखो कोमल भाव जाना। मैम दूसरा है ई। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है, गुड। नेक्स्ट। दूध और पानी मिलना मिलना। मैम 3 का है ए। ओ माय गॉड, वेरी गुड, गुड। मैम 4 का है बी। डी। यस मैम। डी और बी। बी बी बी। बी फॉर बॉल। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लास्ट। लास्ट का है वो सी। वाह, वेरी गुड। आपका सारा जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड, गुड। इसे आपको नोटबुक पे भी करना है, ठीक है? और जो क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व किया है उसे भी करना है, और जो नहीं आपको आया है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। हम्म। ओके, अब आप इसे रीड करो।
समानार्थक शब्द लिखिए। तो क्या लिखना है? मैम इसका नहीं पता समानार्थक का मतलब। ओके, मैं बताती हूँ आपको। आपको हिंदी में नहीं पता? नो मैम। समानार्थक, समानार्थक शब्द लिखिए। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मैं इसके अभी मैम ये दिखाती पता हूँ। है, पता है। ओके, बताओ। गुड गुड। फूल और फूल का है मैम, फूल का पुष्प। हवा, हवा। ओके, नेक्स्ट। पुष्प, पुष्प और पुष्प, पुष्प। यहाँ पर सुमन तो नहीं आएगा? क्या मैम? सुमन, सुमन यहाँ पर आएगा? सुमन। यस मैम सुमन आएगा। हवा, अब पेड़। पेड़ पे क्या आएगा? मैम पेड़ का नहीं पता। यहाँ एक तो मैं बता दूंगी कि तरु आएगा, दूसरा क्या आएगा? पेड़ का होगा मैम, नहीं पता। कोई बात नहीं, यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। ओके मैम। और ये दो आपको घर पे लेके आने हैं, घर से। ओके, पाठ में आए गए शब्दों ढूंढ कर लिखें। पाठ में आए गए जो आपके शब्द हैं उन्हें यहाँ पे ढूंढ कर लिखना है। तो आप यहाँ पर बताओ, कुछ शब्द बताइए। यहाँ पर मैम समझ कौन से शब्द बताने इसमें? और आई एम गिविंग एग्जाम्पल। जैसे कि पाठ में आए गए, आप तुम्हें कुछ शब्द बताने हैं, जैसे जगना, जगाना, मिलना। तो ये सारे यस शब्द मैम। बताओ आप। जगना और जगाना। गॉड, दो हो गए आपके। आपको 6 देने हैं, तो 2 हो चुके हैं आपके, और 4 देने हैं आपको। मिलना और मिलाना। ओके, वेरी गुड, 2 और हो चुके हैं आपके। झुकना और झुकाना। गुड, वेरी गुड, सारे सही हैं आपके। गुड। ओके, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप रीड करो। नीचे दिए शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द लिखिए। बड़ा तो आप बताएं। उचित, यहाँ पे लिखा है उचित, तो उचित। आप मुझे बताएं। जैसे कि यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट वाला दे रखा है, बड़ा पेड़। यहाँ क्या आना चाहिए आपका? थोड़ा दूध। नो नो नो। ज्यादा दूध। नो। गरम दूध, गरम पानी, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम। गुड। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका डन हो चुका है। ओके, अब आप एक काम करो, आप इसको रीड करो। ये कविता से आगे। यदि सूरज और हवा अपना काम छोड़कर विश्राम करने विश्राम का मतलब क्या होता है? विश्राम यानी आराम गुड, वेरी गुड। करना आरंभ कर दे तो क्या होगा?
क्या होगा अगर, बताओ, सूरज और हवा अगर आराम करने लगे तो क्या होगा? तो फिर मैम हाँ मतलब बिल्कुल भी ठंड नहीं होगी और ना गर्मी होगी और कभी दिन भी नहीं होगा, हमेशा रात होती रहेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दूसरा? सूखे फूलों के रंग कैसे से प्रकार है बेटा, ये से है। सूखे फूलों से रंग किसे किस प्रकार बनाए जाते हैं? किस प्रकार जानकारी बनाए जाते हैं? मैम नहीं पता। ओके, आगे रीड करो। जानकारी एकत्र करके उत्तर पुस्तिका पुस्तिका में लिखिए। दीर्घ नहीं है, पुस्तिका। पुस्तिका में लिखिए ओके, विमान। वेट वेट वेट। सबसे पहले मैं बता दूं कि सूखे फूलों से कैसे आप रंग बनाएंगे। जैसे कि मान लो आपके पास एक गुलाब का फूल है जो सूख गया है, यस तो मैम। घर में मसाला पीसने वाला मिक्सर तो आपने देखा है, आपके घर होगा भी। तो उसमें यस आप मैम। उसके पत्ते, यानी सिर्फ उसके पत्ते डाल देंगे, तो वो उसको मतलब मिला मिला के वो एक पाउडर बना देगा। क्या बना देगा? पाउडर। पाउडर बना देगा। उसमें आपको क्या ऐड करना है? आपको गुलाब जल। गुलाब जल एक पानी होता है, या नॉर्मल पानी भी अगर आप ऐड करके उसको मिक्स करके सुखा दोगे तो वो एक होली का, मतलब होली में जो पिंक कलर का रंग बिकता है उस कलर का भी हो जाता है। और अगर आप सिर्फ मशीन में यानी मिक्सर में सिर्फ उसको मिक्स करोगे, ग्राइंड करोगे, तो वो भी एक आपको रंग बना के देगा, डार्क रेड। ओके, ओके मैम। तो ये आप ट्राई जरूर करना, ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट करो ये वाला रीड। विभिन्न प्रकार के विभिन्न विभिन्न विभिन्न। विभिन्न प्रकार के फूल के पत्ते अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लगाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा रीड किया आपने। जैसे कि यहाँ पर फूल लिखे हैं, पत्ते लिखे हैं, जो आपको एक फाइल बनानी है, ठीक है? जैसे कि आप अपना प्रैक्टिकल अपने घर पे ये चीज अपने घर पे ही करें, तो आपको एक फाइल बनानी है। उस फाइल में आपको, जैसे कि आपने एक पेज लिया, उस पेज में जैसे कि आप बाहर से पत्ता लेके आए, तो आपने देखा होगा कई बुक में आप कोई फूल रखते हो करीब 5 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है? 5 साल पहले तो वो मतलब मुरझा जाता है, लेकिन वो बुक में ही रहता है। यस तो आप मैम। पत्ते कर सकते हो, पत्तों के नाम लिख सकते हो, विभिन्न प्रकार के फूल पत्ते के नाम लिख सकते हो, या फिर उनकी यहाँ दुकान पर स्टेशनरी पे अगर आप जाओ तो बोलोगे कि मुझे फ्लावर्स के मतलब एक ऐसे मतलब आता है, नाम नहीं मुझे पता, लेकिन उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं, उसका हिंदी इंग्लिश में नाम होता है। तो आप ये खरीदना, पत्ते और फूल रियल में मत तोड़ना आप, ठीक है? यस मैम। हाँ, और उसे खरीद के एक फाइल बनाना, उसमें आप फूलों के, पत्तों के, ये सब के नाम लिखना, ठीक है? यस मैम। गुड। ओके, अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है? मैम ये रीड नहीं करना आ रहा फर्स्ट वाला वर्ड। कोशिश करो, कोशिश एटलीस्ट उसको बोलने की, मतलब प्रू स्पेलिंग्स उसकी बोलने की कोशिश करो। प्रुकृत प्रुकृत नो, प्रकृति। प्रकृति से सभी चित्र संबंध बनाए। संबंधित चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो मतलब मैम नहीं पता। मतलब आप जैसे कुदरत है, कुदरत की किसी भी चीज को बनाइए, जैसे आप माउंटेन बनाइए, पेड़ बनाओ, जो भी मतलब कुदरत का दिया हुआ
है, ठीक है, प्रगति का दिया हुआ है, उसमें से आप कुछ भी बना सकते हो, कोई एनिमल बना सकते हो, कोई पेड़, कोई ये। तो आप जो हिंदी की अपनी नोटबुक बनाएंगे, उसमें जो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तो उसमें आप ये लिखने के बाद कुछ भी नीचे एक अच्छी सी चित्र बना के उसमें कलर भी करना, ठीक है। यस मैम। तो इस टॉपिक के साथ आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म है, ठीक है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कवर हो चुका है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बाय। Okay, hello everyone. Hello everyone. गुड इवनिंग मैम। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 2, बहादुर बच्चे, ठीक है। ओके मैम। तो पहले हम इसको रीड करेंगे, विद अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे। जो आपको नहीं पता चलेगा वर्ड्स, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन वी सॉल्व द क्वेश्चन आंसर, ओके। ओके मैम। गुड। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करो। नेकी और आरव गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपने चाचा के पास भी भिलाई भिलाई से अभी अभी दिल्ली पहुंचे। वेरी गुड। मतलब इन फर्स्ट वाले लड़के का नाम क्या है? नेकी और आरव। ओके, नेकी आरब, ये कौन है? ये एक लड़की लड़का है। नेकी लड़की का नाम है और आरब लड़का का नाम है। तो गर्मी की छुट्टियां थी, तो ये कहाँ गए थे? अपने चाचा के घर। ओके, वेरी गुड। तो अब यहाँ से यहाँ तक रीड करो आप। यहाँ से चाचा जी उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर आए। उन्हें देखते ही नेकी का चेहरा खिल उठा। वह जोर से चिल्लाई, चाचू। वेरी गुड, आगे रीड करते रहो आप। देखो हम दोनों अकेले ही आ गए आपके पास। आप तो बेकार ही डर रहे थे कि पता नहीं रास्ते में हमारे साथ क्या होगा। नेकी आरब से 1 साल छोटी थी, पर थी बहुत तेज। उसकी बात सुनकर चाचू झप्पी से हंसकर रह गए। फिर बोले, नेकी गाड़ी में बैठकर आना आसान है, पर यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना। अपने सामान मम्मी ये तो कहीं नहीं दे रहा है। अपने सामान के आगे कंधे पर उठा के रेलगाड़ी से नीचे उतरते हुए आरब ने पूछा, क्या चाचू? चाचा जी ने गंभीर होकर कहा, देखो दिल्ली में अनेक तरह के लोग रहते हैं, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। चलो। ओके, अब यहाँ पर आप थोड़ा वेट करो, मैं नीचे करती हूँ। ठीक है, चलो के आगे। गंभीर कहाँ है? चलो जल्दी करो अब तुम दोनों।
तुम दोनों को घर छोड़कर मुझे जरूरी काम करने के लिए जाना है। चाचा जी उन दोनों को लेकर पुराने बस अड्डे पर आए गए। बस अड्डे, ये अड्डे लिखा है, अड्डे पर आए गए। बस अड्डे पर आ गए। बस अड्डे भी भीड़ देखकर नेकी हैरान हो गई। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। ये देखो, ये रेलवे स्टेशन है, ये ट्रेन है, ये लोग आ जा रहे हैं, और ये वो दोनों हैं। ओके, अब आप यहाँ से कंटिन्यू करो। इतने सारे लोग, इतनी सारी बसें, चाचा जी बस का टिकट लेने ही वाले थे कि उनके फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने फोन उठाया और बात करने लगे। उनके चेहरे से लग रहा था कि वे किसी बात से बहुत परेशान हैं। फोन रखने के बाद वे कुछ सोचते हुए बोले, नेकी आरव, मुझे अभी बहुत जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। बस घंटे भर में ही आ जाऊंगा। तुम दोनों के खाने के लिए मैं कुछ चिप्स आदि ले आता हूँ और यहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा करना, कहीं मत जाना, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक वे चिप्स देखकर चाचा जी चले गए। देकर चाचा जी चले गए। देकर चाचा जी चले गए। नेकी बड़े आराम से एक बेंच पर बैठकर आते जाते लोगों को देखने लगी। और इतना बड़ा बस अड्डा एक अजूबा लग रहा था। कोल्ड ड्रिंक खत्म करने के बाद वह अपने जगह से उठी और बोली, आरव में जरा सा बस अड्डा देखना चाहती हूँ, तुम चलोगे? आरव भी बैठे बैठे उब रहा था, इसलिए अपने बैग कंधों पर टांग के वहाँ ही खड़ा हो गया। वैसे भी कोई नई चीजों देखने का बहुत शौक है। दोनों को नई नई चीजें देखने का बहुत शौक था। बहुत शौक था। ओके मैम। गुड। चलते चलते दोनों बस अड्डे के पीछे सामान रखने का गोदाम तक जा पहुंचे। वहां बड़े बड़े ट्रकों से सामान उतर रहा था। नेकी ने सामने एक बड़ी सी लकड़ी की पेटी दिखाई दी। वह तुरंत जाकर उसके ऊपर बैठ गई। तभी उस पेटी के अंदर से घो घो की आवाज आई। नेकी घबरा गई। उसने जोर से आवाज दी, भैया! आरव दौड़ा आया
पेटी अब हिलने हिलने लगी थी। आरव भी बूदम बूद कर कहा, पेटी में जरूर कुछ है। सामने पेटी को धीरे से खोलकर देखा। अंदर उसी की उम्र का एक लड़का उकंडू सा लेटा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर टेप चिपका था। हुआ था। नेकी ने आगे बढ़कर उसके मुंह से टेप हटाई। आरव ने हाथ पैर खोले। वह लड़का हफ्ते हुए बोला, मेरा नाम रनीश है। जल्दी से मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। कुछ लोग मेरा अपहरण करके यहाँ ले आएंगे और मैं अपहरण यानी नहीं पता मैम यानी किडनैप करके यहाँ ले आएंगे और मैंने यहाँ मतलब लेकर आए थे, लेकर आए हैं। क्या उनकी बात सुनी है। जल्दी ही वे यहाँ एक ट्रक लाकर आएंगे और मुझे उसमें बैठकर कहीं दूर ले जाएंगे। लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ा और तीनों दौड़ते हुए बस अड्डे की तरफ भाग आए। बस अड्डे पर बहुत भीड़ थी। वहीं एक कोने खड़े होकर आरव ने उसे पानी के लिए कोल्ड ड्रिंक दी। रनीश ने सांस आई। तब उसने बताना शुरू किया कि उसके पापा व्यवसायी हैं। उनके ऑफिस में सोनू नाम का आपने इसको क्या पढ़ा? व्यवसायी मतलब व्यवसायी का मतलब क्या होता है? नहीं पता। बिजनेसमैन, मतलब उसके पापा एक बिजनेसमैन हैं। ओके मैम। गुड। ओके, अब आप इसके नाम का एक लड़का यहाँ से रीड करना शुरू करो आप। एक लड़का काम करता था। पिछले महीने चोरी के आरोप में उसे काम से निकाल दिया गया था। आज सुबह जब वह क्रिकेट खेलने
जा रहा था तो सोनू और उसके दो साथी ने उसे पकड़कर ले आए और मुंह में टेप चिपकाकर हाथ पैर बांध दिए। फिर पेटी में बंद करके गाड़ी में बैठकर हरप्रीत आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरप्रीत आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। फोन को थोड़ा सा दूर रखो। हाँ, रीड करो। रनीश ने यह भी बताया कि वे लोग उसके पापा से 1 करोड़ रुपए मांगने वाले हैं। रनीश की बात अभी समाप्त ही हुई थी कि सामने से दौड़ते हुए चाचा जी आ गए। वे आरव और नेकी से को डांटते हुए बोले, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैंने कहा था कि अपनी जगह से मत हिलना। नेकी धीरे से बोली, चाचू अगर हम अपनी जगह से नहीं हिलते तो फिर रनीश की उपहरण क्रिया से नहीं बचाते। 1 मिनट मैं नीचे करती हूँ, फिर आप ठीक से रीड करना। अब आप यहाँ से रीड करो। हाँ। रमेश ने अपहरण कर्तियों से कैसे बचाते? चाचा जी रनीश की बात ध्यान से सुनी और तुरंत फोन करके पुलिस को रनीश के पापा को बस अड्डे पर बुलाया। 10 मिनट में पुलिस आ गई और फिर रनीश के पापा भी आ गए। पुलिस ने सोनू और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। चाचा जी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, आरव और नेकी आओ अब घर चले। अगले दिन रनीश के पापा आरव और नेकी को अपने घर बुला के ढेर सारे उपहार दिए। पुलिस वाले अंकल ने भी सबके सामने दोनों को पीठ थपथपाई। उस समय नेकी ने धीरे से फुसफुसाते चाचा जी के कान में बोला, चाचू हम दोनों ने दिल्ली जीत ली ना। तो मुस्कुराते कहा, अब इसके आगे नहीं है। गुड। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको हरप्रीत? मैं बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड। अब इसके आगे तो हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। पढ़िए और बोलिए। तो आप एक बार इसे रीड करो हरप्रीत। इंतजार। यस, गुड। क्रिकेट। गुड। ध्यान। शाबाश। थपथपाना। गुड। फुसफुसाना। बहुत अच्छे, गुड। अच्छा, अब यहाँ पर आपको है सोचकर बताएं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या है? चाचा जी
जी बच्चों को कहाँ छोड़ गए थे? कहाँ छोड़ गए थे? चाचा जी बच्चों को बस अड्डे पे छोड़ गए थे। शाबाश। और नेक्स्ट। पेटी से आवाजें की क्यों आ रही थी? मतलब इन्होंने बोला पेटी से आवाज क्या आ रही थी। पेटी से क्या आवाज आई थी बताओ आप। घूम घूम घूं घूं की आवाज नहीं आई थी, उस टाइम भी आपने गलत रीड किया था। घाव घाव नो। नहीं पता मैम। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप रीड करो। बताओ अब। घाव घाव मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, अब आप बताओ। घाव घूम घूम। घू घू। हाँ, ठीक है सर। ये थर्ड वाला रीड करो। रनीश को बात सुनकर चाचा जी ने क्या किया? क्या किया? चाचा जी ने पुलिस को फोन किया और रनीश के पापा को बुलाया। वेरी गुड। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आपको अपनी नोटबुक में करके लेके आना है, ठीक है? ओके मैम। निक्की और आरव कहाँ से आए थे और क्यों? एक ये क्वेश्चन है। दूसरा है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ओके मैम और यस। मैम स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। नहीं, स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, मैं आपको बता रही हूँ ना। निक्की पर क्या क्या देखकर हैरान हो गई, और लड़का जो पेटी में था उसका क्या नाम था? रनीश। वेरी गुड। रनीश का आहरण क्यों किया गया था? तो ये 4 क्वेश्चंस आपको करके आना है, ठीक है? ओके मैम। वेरी गुड। ठीक है, मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर शो करती हूँ। आप 1 मिनट वेट करना, ठीक है? ओके मैम। गुड। अब आपके हैं टिक द करेक्ट, यानी चिन्ह लगाने वाले हैं अभी आपके, तो बस वो वाले करने हैं हमें। तो मैं भी आपको शो करती हूँ। ये आपको नोटबुक में जरूर करना है, ठीक है? ये बहुत ओके मैम। इम्पोर्टेंट आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है? ओके मैम। अब मेरी स्क्रीन आपको शो कर रही है? नो अभी नहीं कर रही। यस मैम कर रही है। गुड। तो यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना है, तो आप मुझे पहले तो क्वेश्चन रीड करिए आप। नेकी और आरव को रनीश पर कौन लेने आए थे? ये स्टेशन लिखा है, स्टेशन। स्टेशन पर कौन लेने आए थे? चाचा जी। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। बस अड्डे पर बच्चों ने क्या पाया? क्या पिया? पिया कोल्ड ड्रिंक। वेरी गुड, नेक्स्ट। पेटी के अंदर से कैसी आवाजें आ रही थी? वेरी गुड, नेक्स्ट। उपहार करते
का क्या नाम था? रनीश। आपने थर्ड वाला क्या पढ़ा? थर्ड वाला रनीश। अपहरण करता, ये है अपहरण करता, अपहरण करता। मतलब किडनैपर। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे हम किडनैपर। ठीक है, ओके मैम। आपने क्या आंसर दिया इसका? अपहरण, ओ सॉरी मैम, इसका मतलब नहीं पता। इसका मतलब है मतलब सोनू। नहीं, अपहरण का नहीं पूछा मैंने पूछा इसका आंसर क्या है। सोनू। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। गुड। ओके, ये आपको नोटबुक में करना है, आप भूलना मत। ठीक है। ओके, अब यहाँ है नीचे दिए गए शब्दों को मतलब आपको खाली जगह पे भरना है। ओके मैम। आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 1 2, मैं यहाँ पे ऑप्शन ये लिख दे रही हूँ नंबर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैम फर्स्ट वाले का फर्स्ट है। ओके, गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट। मैम सेकंड वाला वो तीसरा है। वेरी गुड। नेकी और दुष्ट लड़का दुष्ट लड़की की एक चलो इसका बताओ आप पहले। कुछ लोग रनीश का मैम सेकंड। अपहरण। यस मैम। ओके, और मैम यहाँ क्या आएगा? थर्ड वाले का है पेटी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबका आंसर आपका सही है। वेरी गुड। ओके, बस यही है आपका। ठीक है, आप इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये जरूर अपना ये सब आंसर मुझे लिख के भेजना। फिर हम कल अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब बाय ना, बाय बाय। ओके मैम, बाय। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? पहले आप चैप्टर का नाम बताओ। हमारे चैप्टर का नाम था बहादुर बच्चे। बहादुर बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, अब हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय। बाय बाय। ओके, आज हम करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 3, 2 बैलों की कथा। ओके, यस मैम। मेरी वॉइस ठीक आ रही है? यस मैम। ओके, ग्रेट। चलो आप रीडिंग शुरू करो, और जहां जहां मुझे लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, वरना आप रीड करो। ठीक है। ओके मैम। झूरी के पास 2 बैले थे। उनका नाम हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्रेम था। वे नींद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया। नो दोनों नो नो नो, वेट हरप्रीत, वेट। आपने बोला कि झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। उसके बाद यहाँ से आएगा ना, वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैले भी झूरी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया। दोनों बैलों को अपने भाई गया नहीं, भाई आया। भाई आया। दोनों बैलों को अपने गांव ले जाने लगा।
बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस बात पर भागता आश्चर्य हुआ गया। इस बात पर वो ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखे सूखे भूसा डाल दिया, जिससे दोनों बैलें बड़ा दोनों बैलें ने, मैम ये नहीं आ रहा। कहाँ पर हो आप? अभी मैम ये मैम वो पहुंच गया ने तो ये मैम ये पीटा। मैम ये तक नहीं से पहले। मैम जहाँ तक आपने अंडरलाइन किया कि जहाँ तक रीड करना है वहाँ नहीं, तक उससे पहले है। छुआ। हाँ मैम, बैलों ने उन्हें छुआ तक नहीं। ओके, कहाँ लिखा है ये? यहाँ पे, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। यस मैम। अच्छा ठीक है, छुआ। ओके ठीक है, गुड। अब मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ, ठीक है? यस मैम। कई कॉन्सेप्ट यहाँ ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहा, तो वो हम यहाँ से, तो पहला तो झूरी। तो झूरी वो है इन दोनों बैलों का पहला मालिक। ओके, झूरी के पास 2 बैल थे, मतलब उनका नाम आपको पता है, हीरा और मोती, ठीक है? दोनों, मतलब दोनों में बहुत प्रेम था। किस दोनों में प्रेम था? हीरा और मोती में बहुत प्रेम था। दोनों में बहुत प्रेम था। वह नाद में, मतलब नाद यानी जहां वो खाना खाती हैं, जहां उसको भूसा देते हैं खाने के लिए, साथ में वो लोग मुंह डालते थे। इतना प्यार था कि साथ में खाते थे और साथ में ही हटते थे। झूरी भी उनके, मतलब झूरी यानी जो था ना, जो इनका पहला मालिक था, वो इनसे बहुत प्यार करता था। इनके चारे, मतलब जो इनको ये खाते थे ना, उसको चारा बोलते हैं, उसका और पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। देखो, हर जानवरों के लिए सबसे बड़ी बात होती है मारना पीटना, ये बिल्कुल भी नहीं था। अब जैसे कि इंसान है, इंसान को थोड़ा चोट लगता है, उसको दर्द होता है, तो जब चोट नहीं लगती तो इंसान खुशी होके काम करता है। वैसे ही जानवर है, जब जानवरों को चोट लगता है तो दर्द उनको भी होता है, बल्कि उनको तो हमसे ज्यादा चोट लगती है। और गॉड को सबसे ज्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो जुबान भी नहीं है बोलने को, ठीक है? तो इस कारण दोनों बैल भी झूरी से बहुत प्रेम करते थे, ठीक है? दोनों बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद एक बार झूरी की पत्नी, मतलब जो मालिक था उसकी पत्नी का भाई नया, उसका नाम था नया, ठीक है? बैलों को अपने गांव ले जाने लगा। वो अपने गांव उसको ले जाने लगा। बैलों को बड़ा, मतलब वो बड़ा ही, मतलब आश्चर्य, मतलब उनको बड़ा ही सदमा लगा, चौंक गई वो। तो फिर उसके बाद वह उसे क्यों और कहाँ, मतलब बैल चौंक गए और बोले ये मुझे क्यों और कहाँ ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने, मतलब उसे बहुत तंग किया। कोई लेफ्ट भाग रहा है, कोई राइट भाग रहा है। इस चक्कर में जो गया था उसने उन दोनों को बहुत पीटा। घर पहुंचकर देखो, घर पहुंचने के बाद क्या हुआ, गया ने उनके, मतलब सामने
रूखा सूखा, रूखा सूखा होता है जो हरा भरा नहीं होता है, और गायों को हरा भरा घास ये सब खाना पसंद है, तो उसके वहां पे रूखा सूखा यानी सूखा हुआ मतलब वहां पर खाना रख दिया, भूसा डाल दिया। ठीक है, आपका वॉइस नहीं आ रहा हरप्रीत। मैम भूसा क्या होता है? भूसा सही जवाब किया है, सही क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर देती हूँ। भूसा होता है इनका खाना। एक भूसा देखो, एक होता है हरा भरा काट कर जो हम डायरेक्टली खेत से लाकर इनको देते हैं खाने के लिए। ठीक है, एक होता है जो मतलब हमें मशीन से कटवा के रखना होता है। देखो, एक तो होता है ये हरा भरा जो ये लोग बड़े मजे से खाते हैं। एक होता है रूखा सूखा, मतलब छोटे छोटे होते हैं, वो उसको भूसा बोलते हैं। देखो जैसे छत पे लगा है ना येलो येलो कलर का, ऐसे ही होता है, बट वो छोटे 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 जैसे चावल के दाने होते हैं ना, वैसे उनको काटा जाता है, और वो बिल्कुल सूखे से होते हैं। मतलब बिल्कुल भी इसमें स्वाद नहीं होता गाय के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैम भूसा वो स्ट्रॉ जिससे मतलब घर बनाते हैं? स्ट्रॉ नहीं, स्ट्रॉ नहीं, वो खाने का अलग होता है। ठीक है, मैम वो मतलब सिर्फ इतना सा होता है, इतना लंबा? मैं आपको ना फोटो भेजूंगी। ठीक है, ओके मैम। नहीं वो इतना छोटा छोटा होता है। आप स्ट्रॉ बोल रहे हो ना, जैसे कुल्फी में लगी होती है, वैसे स्ट्रॉ की बात कर रहे हो आप? नो मैम, स्ट्रॉ एक मतलब एकदम पतली पतली सी भी बोलते हैं। नहीं, वो ज्यादा पतली नहीं होती, वो जैसे मैंने ये खींचा है ना, तो चौड़ाई भी ऐसी होती है, लंबाई भी ऐसी होती है, चौड़ाई भी ऐसी होती है। ठीक है, ओके, अब आप यहाँ से लेके, यार रुको मैं थोड़ा और नीचे कर दूं, फिर हम थोड़ा और डिस्कस। आपको यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके ग्रेट। अब आप यहाँ से रात से लेके खेत तक रीड करो। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सी तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़ा देखा तो सब कुछ समझ गया और प्रेम से उन पर हाथ फिराने लगे, परंतु यह देखकर झूरी की पत्नी जुल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी प्रसन्न थे। ओके, सबसे पहले रात में दोनों ने निश्चय किया कि, आप में बोलते हैं ना निश्चय कर, मतलब निश्चय किया कि हम यहाँ से भागेंगे। उसके बाद थान वो जगह होती है, जैसे कि ऐसे एक बना होता है स्पेशली गायों के लिए या फिर जानवरों के लिए, जहाँ बकरी को भी रखा जाता है, और ये ऐसे लगा होता है, और यहाँ पर नीचे इनका खाना रखा होता है, ये यहाँ बंधे होते हैं, तो ये इनको बोलते हैं धान पर खड़े देखा। ठीक है, अब जल भून गई, मतलब उसकी जो वाइफ थी, जब उसने देखा कि दोनों भैंसे यहाँ आ गई, कैसे आ गई, तो उसको गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि उसके भाई ने लेके गए थे ना। उसके बाद जब जब उसने अपने हस्बैंड को हटाकर इनके सामने फिर से क्या रख दिया, रूखा सूखा रख दिया भूसा। ठीक है, फिर भी ये दोनों प्रश्न यानी फिर भी ये खुश थे। ठीक है, अब ये खुश क्यों थे वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आप ये रीड करो। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोतकर ले। मैम जोतकर क्या होता है? ओके, तो मैं अब बताती हूँ। अगले दिन गया फिर से, यानी लड़की का भाई, मतलब इसकी मतलब फिर से उसका भाई आया गया, और इस बार वह अपने साथ एक गाड़ी लाया था जिसमें भैंसों को जबरदस्ती बैठा दिया गया उसके आगे। ठीक है, यस मैम। मैम गाड़ी में यानी
जो एक ट्रक बना होता है, ट्रक होता है या फिर कार? कार में नहीं आ सकती, इनके लिए एक ट्रक होता है, कार Yes, से बड़ा होता है। यस मैम। ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। आपने मुझसे कहा था जोत कर क्या होता है, तो वो यही जबरदस्ती जोतकर। बैठा दे रहे, तो आप अब यहाँ से यहाँ तक रीड करो। जाने लगा, जाने लगा। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में डाल के ढकेल दे, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी को संभाल लिया। वे जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने उन्हें बहुत सख्ती से काम लेना शुरू कर दिया। वे उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब मारता पीटता रहता था। वे लाचार दुष्ट से एक दूसरे को देखते रहते थे। गया की एक छोटी बेटी थी। वे बैलों को दुर्दशा देखती तो वह बहुत बुरा लगता था। वह उन्हें रात में चुपके से रोटी खिलाती। दोनों बैले उसके प्रेम के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने के प्रयास कर रहा था कि वे लड़की वहां आ गई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। रस्सी खुलते ही दोनों बैले वहां से भाग निकले। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वे उनकी ओर लपका तो हीरा ने मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों साहस से काम लिया। सांड ने हीरे को आगे से किया तो मोती ने सांड के पीछे से चोट की। सांड घबरा गया। वह एक का तो मार कर चकुम्मर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। उसने भाग में ही भलाई समझी। मोती कुछ देर तक उसके पीछे दौड़ा, फिर हीरे ने उसे दूर ना जाने दिया। ये क्या मैम? मैम ये तो मैंने कचुम्बर ओके मैम, कचुम्बर। मोती ने नहीं मैम, हीरे को हुई थी। मोती को, ओके मैम।
यस मैम। यस मैम। पीछे कहाँ था? अब दोनों बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। वे भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भी भरा नहीं था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। वे चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया वे और कांजी हाउस में बंद कर दिया। वो लोग आगे चले और उनको मटर का खेत दिखाई दिया। उसके बाद वो लोग उस मटर के खेत में चले गए कुछ खाने के लिए। अभी पेट भी नहीं भरा था और वहां का मालिक ने, मतलब जो वहां पे रखवाली कर रहा था, उन्होंने देख लिया था। अब उन्होंने देख लिया था तो उन्होंने उनको मारकर बंद कर दिया। ठीक है, अब कहाँ बंद किया? कांजी हाउस में। हाँ, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कांजी हाउस ऐसा होता है, क्या होता है, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। हरी और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसें, घोड़े, बकरियां और गधे। सब कमजोर और दुबले पतले थे। वहां किसी के लिए ना चारा का प्रबंध था, ना ही पानी का। उन्होंने सोचा यहाँ कहाँ आ फंसे। रात हुई तो मोती ने हरी से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। फिर उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसने उत्तेहा बढ़ा और उसने और जोर से चोटें मारना शुरू कर दिया। दीवार में रास्ता बनते ही पहले वह घोड़ियां भागी, फिर भैंस और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार कर भगा दिया। उसने हरी से भी भाग चलने को कहा, परंतु हरी ने मना कर दिया। ओके, गुड। तो हीरा और मतलब मोती को उन्होंने मोती को मतलब बंद कर दिया। तो जहां वो बंद हुए थे वहां पे सिर्फ वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी जानवर थे, जैसे भैंसे थे, घोड़े थे, बकरियां और गधे। सबके सब कमजोर, मतलब कि इसमें बताया गया है कि जब कोई खेत में घुसता था तो ये लोग एक जगह बंद कर देते थे। जैसे कि हमने बात किया था थान, जैसे कि एक जगह थी जहां पर ये लोग नीचे रहकर खाना खाते थे। तो ऐसी एक कमरा था वहां पे जहाँ पे इनको बंद कर दिया गया। तो मतलब वहां पे उनको ना खाना दिया करते होंगे, ना पानी दिया करते होंगे, इसलिए वो ऐसी जगह ऐसे थे सारे कमले पतले से। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि अगर हम यहाँ से नहीं निकलेंगे तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। तो उनको मतलब ये हुआ कि हम कहाँ फंस गए। फिर रात में मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। तो फिर उसके बाद उसने सिंग मारना शुरू किया। थोड़ी दीवार गिरी, फिर उसने और सिंग मारा और दीवार टूट के
गिर गई। तो सबसे पहले घोड़ियां निकली नहीं, घोड़ियां निकलते ही भाग गई। उसके बाद भैंस, उसके बाद बाकी सारे जानवर। लेकिन एंड में हीरा और मतलब हीरा नहीं गया। हीरा ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। अब वो क्यों नहीं गया, उसके पास इतना अच्छा रास्ता था, वो क्यों नहीं गया, हम ये आगे जानेंगे। तो आप ये यहाँ से यहाँ तक रीड करो। सुबह होने पर कांजी हाउस वाले ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हरी और मोती को नीलम कर दिया। नीलामी कर दिया। नीलामी में एक व्यापारी उन्हें खरीद लिया। वे दोनों अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते वे भूख सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल गई थी। भूख प्यास से मैम ये क्या है? व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रह गया था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें जाना पहचाना सा लगा तो उन्होंने जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे बैल पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैले जूरी के पास पहुंच चुके थे। बहुत अच्छे। सबसे पहले तो क्या हुआ कि इन दोनों ने सबको तो निकाल दिया लेकिन खुद नहीं निकले। अब ये क्यों नहीं निकले ये तो इसमें भी नहीं पता चला। लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन उसको नीलामी का मतलब होता है इन दोनों को बेच दिया गया। इनका रेट लगाया गया कि 500 रुपए में एक भैंस और 500 रुपए में एक भैंस, तो 1000 रुपए में दोनों भैंस। तो लोगों ने खरीद लिया। अब खरीद लिया तो मतलब उस इंसान ने खरीद लिया, व्यापारी ने। तो उनको लेके व्याकुल का मतलब होता है कि ना उनमें अब कोई जान रही ना कुछ रहा। वो ऐसी मतलब पागल से हो गए थे, अपना चलते कुछ नहीं, ऐसी हुई थी वो। तो चलते चलते उसको मतलब रास्ते में अपना कुछ महसूस हुआ तो उनमें जान आ गई। तो वो क्या किए, व्यापारी को पीछे छोड़कर अपना भागकर कहाँ पहुंच गए, जूरी के घर पहुंच चुके थे। तब तक वो जूरी के घर पहुंच चुके थे। ठीक है, यस मैम। ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ये व्यापारी है, ये दोनों भैंस है और ये झूरी है। अब यहाँ हमारा लास्ट बचा है। अब आप ये रीड करो। बैलों को वापस आया देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वे उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने अब देखा कि न तब और व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी वहां से जान बचाकर भागा। झूरी की पत्नी को भी उनके प्रेम का आभास हो गया था। उसने दोनों बैलों के माथे पर चूम लिया। ओके, तो सबसे पहले मतलब बैल वहां पे पहुंच गए। तो फिर व्यापारी आकर उससे बोला कि मतलब झूरी से कि मेरे भैंस वापस करो। तो फिर उसके बाद मोती
मोती ने मतलब कुछ नहीं देखा और व्यापारी पे झपट पड़ा, यानी कि सिंग मारने लगा तो वो भाग गया। उसके बाद किसको वे मतलब कि झूरी की वाइफ को महसूस हुआ कि दोनों भैंस झूरी से बहुत प्रेम करते हैं, तो इसीलिए वो मतलब उन दोनों भैंसों के सर पे चूमी, चूमने का मतलब है उनसे माफी मांगी और उनको बोली कि माफ कर दो, ठीक है? तो ये चैप्टर हमारा एंड होता है। ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है? और ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छा था। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हैं। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो हरप्रीत, ये आपका होमवर्क है। ये आपको अपना होमवर्क में करके लाना है। झूरी, हीरा और मोती का किस प्रकार मतलब ध्यान रखता था, मतलब